कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने विदेशी दौरे के दौरान दिए गए बयान को लेकर सियासी विवादों में घिर चुके हैं। इस बार मामला कोलंबिया का है, जहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में भारत में लोकतंत्र पर खतरे और अभिव्यक्ति की आजादी के सीमित होने की बात कही है। राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर गंभीर हमला हो रहा है और यही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा शासन लोगों की आवाज को दबा रही है। साथ ही उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को कायरता से जोड़ते हुए आलोचना की। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को देश के अपमान का कोई भी मौका नहीं छोड़ना आता। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विजयदशमी जैसे पावन अवसर पर जब देशवासी एकता, धर्म और सत्य की विजय का पर्व मना रहे, तब राहुल गांधी विदेश में भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर चीन की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं। अगर किसी को प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और भारत के विकास को लेकर सबसे ज्यादा आजादी है आलोचना करने की, तो वो स्वयं राहुल गांधी हैं। फिर वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन पर दिए गए बयान का भी जिक्र किया और कहा कि जयशंकर कहते हैं कि चीन हमसे ताकतवर है, लेकिन यह सोच भारतीय आत्मबल को कमजोर करती है। राहुल ने कहा कि चीन जैसी सत्तावादी व्यवस्था भारत में नहीं हो सकती, लेकिन हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने इसे लेकर राहुल पर विदेश में भारत की वैश्विक छवि को खराब करने का भी आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अगर वह बार बार विदेश जाकर भारत को नीचा दिखाते रहेंगे तो उन्हें देश के अंदर जनता भी गंभीरता से नहीं लेगी। बीजेपी ने कांग्रेस से राहुल के बयान पर सफाई मांगते हुए इसे देश विरोधी मानसिकता करार दिया है। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहां पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद, बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत के आर्थिक विकास पर भी आपको आपत्ति है, रोजगार नहीं मिलता। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने के रास्ते पर है। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है, और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं। हम उसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब दूर कोलंबिया में भी भारत को अपमानित करने का बेशर्मी के साथ राहुल गांधी कोई अवसर नहीं छोड़ते। ये बहुत निंदनीय है। लेकिन हम तो अपनी बात कहेंगे
आज अवसर है विजयदशमी का, तो सभी भारतीयों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम। आज के दिन भारत और उदयमान बने, सभी आध्यात्मिक शक्तियां, माता दुर्गा, बाकी सभी देव हमें आशीर्वाद दें और हिंदुस्तान के लोग खुशहाल बने, संतुष्ट बने, यही कामना है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।